बीबीएसई फर्स्ट सेमेस्टर की बुक अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 5.1 का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। देखो चैप्टर का हमारा क्या नाम है, ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्थोगोनल के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था ना। ये क्या होता था कि ए का ट्रांसपोज अगर हमारा आइडेंटिटी आ जाए तो हम ए को ऑर्थोगोनल बोलेंगे। कि ऐसे बोल दिया कोई मैट्रिक्स है आपके पास ए जो कि ऑर्थोगोनल है, तो अगर उसका ट्रांसपोज उसके साथ करें, वो आइडेंटिटी आ जाए तो ए ऑर्थोगोनल होगा। बाई चांस हमारा ये हो जाए कि ए का ट्रांसपोज हमारा ऑर्थोगोनल है, तो हम क्या बोलते थे, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर हमें आइडेंटिटी आंसर दे दें। मतलब कि एक तरीके से ये हमारी अलग बात है, मतलब जो चीज़ है उसकी सेम चीज़ के साथ बस ट्रांसपोज होने पर अगर आइडेंटिटी आंसर आ जाए तो जो वो हमारी मैट्रिक्स होगी वो क्या हो जाती थी, ऑर्थोगोनल। लेक्चर फर्स्ट देख लेना, बिल्कुल अच्छे से समझा दिया था, हमने उनसे रिलेटेड थ्योरम भी कर ली थी। अब हमारा क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स है, सिमिलर तरीके से ही है। जैसे ए ट्रांसपोज होता था, यहाँ पे हमारा क्या होगा, ए थीटा इक्वल्स टू आइडेंटिटी होगा। ठीक है, जब हमारी जैसे ए हमारा कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक, जो हमारी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो वहाँ पे अगर हमारा ए थीटा अगर हम इस तरीके से करें, आइडेंटिटी आ जाए, तो जो हमारा ए होगा उसको हम क्या बोल देंगे, यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, अब ए थीटा क्या होता था, वैसे तो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी क्या होता था, या तो हम ए का कॉन्जुगेट करके उसका ट्रांसपोज कर दें, या फिर ए का ट्रांसपोज करके फिर उसका कॉन्जुगेट कर दें, तो ये होता था हमारा ए थीटा। ठीक है, अगर हमारा ये हो जाए तो होता है यूनिटरी मैट्रिक्स, और अगर ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी होगा तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमारी इतनी बात हो गई। अब जैसे ए थीटा अगर हमारा आइडेंटिटी हो रहा है तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर उधर जाएगा तो ए इन्वर्स हो जाएगा, तो ए इन्वर्स इक्वल्स टू ए थीटा हो गया। ठीक है, एक कंडीशन तो ये है ही, इसी कंडीशन से ही तो हमने ये बात भी बनाई है। ए जैसे ए उधर जाएगा तो ए इन्वर्स हो जाएगा, तो ए इन्वर्स इक्वल्स टू ए थीटा हो गया। ठीक है, अगर हमारा ए थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी है, ए इन्वर्स इक्वल टू ए थीटा है, तो दोनों ही कंडीशन हमारी किसकी हो गई, यूनिटरी मैट्रिक्स की। तो यूनिटरी मैट्रिक्स हमारा क्या हो गया, ए थीटा इक्वल्स टू आइडेंटिटी एंड ए इन्वर्स इक्वल्स टू ए थीटा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी बुक में भी एग्जाम्पल दे रखा है, देखो बुक वाला ही एग्जाम्पल लिया मैंने, ए दे रखा है जैसे यहाँ पे, तो अब मुझे क्या देखना है कि ये यूनिटरी है या नहीं, मतलब कि मुझे ए थीटा इक्वल्स टू ये चेक करना है कि आइडेंटिटी है या नहीं। ए तो ये है ही, ए थीटा और निकाल लेते। ए थीटा निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ठीक है, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो हम पहले जैसे अगर हम ए का कॉन्जुगेट निकालें, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, जो भी आयोटा वाली टर्म है उसका साइन चेंज कर देना। तो माइनस आयोटा की जगह आयोटा, आयोटा की जगह माइनस आयोटा और ज़ीरो। फिर हमें उसका ट्रांसपोज और लेना है। ट्रांसपोज कैसे, हम रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, तो ज़ीरो आयोटा माइनस आयोटा ज़ीरो। अब हमें क्या करना है, ये हमारा आ गया ना, ए थीटा ही तो है ये, तो अब हमें करना है ए थीटा इंटू ए, या फिर ए थीटा इंटू ए हो सकता है और ए इंटू ए थीटा हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं, दोनों ही इक्वल हैं। ठीक है, ए इंटू ए थीटा अब हम करेंगे, जैसे ए हमारा था ज़ीरो माइनस आयोटा, आयोटा ज़ीरो, और ए थीटा हमारा क्या है, ज़ीरो माइनस आयोटा, आयोटा ज़ीरो। प्रोडक्ट करेंगे अगर हम, तो इसकी प्रोडक्ट इसके साथ क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर। इसकी प्रोडक्ट इसके साथ क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ज़ीरो। इसकी प्रोडक्ट इसके साथ ज़ीरो, इसके प्रोडक्ट इसके साथ माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है हमारी, हमें पता है माइनस ऑफ वन, तो माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस, तो वन ज़ीरो ज़ीरो, सिमिलर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, माइनस माइनस प्लस। तो ये हमारा क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। इसका मतलब ए थीटा हमारा आइडेंटिटी आ गया। तो जो ये ए है वो हमारी क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमें सिमिलर, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको थ्योरम्स कराई थी ना ऑर्थोगोनल की लेके, सिमिलर हम यहाँ पे यूनिटरी मैट्रिक्स की भी कुछ थ्योरम्स करेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो यूनिटरी मैट्रिक्स का अगर हम देखें तो हमारा निकल के आया कि अगर ए थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी हो, या फिर ए थीटा ए आइडेंटिटी हो, तो जो ए होता है वो यूनिटरी मैट्रिक्स होता है। ऑल्सो ए इनवर्स इक्वल टू ए थीटा भी होगा यूनिटरी मैट्रिक्स के अंदर। देखो अब हमारी थ्योरम नंबर फर्स्ट है,
अ रियल मैट्रिक्स इज़ यूनिटरी इफ़ इट इज़ ऑर्थोगोनल। अब जो ये रियल क्या बोल रखा है उससे पहले हम देखेंगे, जैसे जो आपकी बुक है ना, जब आपने ये यूनिटरी मैट्रिक्स आप बुक से पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा मिलेगा आपको ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या मतलब है कि वहाँ पे जो हमारे नंबर होंगे वो कॉम्प्लेक्स भी होंगे, रियल तो होंगे ही। जैसे हमने ये लिया, यहाँ पे ये आयोटा कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के फील्ड में तो हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स है, ये तो हमने देख ली। अब जो हमारी फर्स्ट थ्योरम है वो क्या कहती है कि अ रियल मैट्रिक्स, एक रियल मैट्रिक्स यूनिटरी होगी इफ़, कब होगी, इट इज़ ऑर्थोगोनल। ठीक है। इफ़, ये जो IFF इफ़ लिखा हुआ होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस क्या होता है कि कोई इसमें मतलब है कि कोई रियल मैट्रिक्स है वो यूनिटरी होगी सिर्फ तब वो ऑर्थोगोनल है, और वो ऑर्थोगोनल होगी तब वो यूनिटरी है। तो एक बार हम ये लेके चलेंगे, ये प्रूफ करते हैं, और एक बार हम ये लेके चलेंगे, ये प्रूफ करेंगे। इनको हम बोलते हैं जैसे कन्वर्स प्रूफ करना एक दूसरे का। इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस होता है तब, जैसे एक बार तो हम लेंगे कि ये यूनिटरी है, ऑर्थोगोनल प्रूफ कर देंगे। एक बार हम लेके चलेंगे ऑर्थोगोनल है, यूनिटरी प्रूफ कर देंगे, तो वो हमारा इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस हो जाएगा सॉल्व। देखो प्रूफ क्या लेके चलेंगे हम, पहले हम लेके चलते हैं कि जो हमारा सबसे पहले ये हम लेके चल पड़ेंगे कि हमारी यूनिटरी है, ए यूनिटरी है, और हम प्रूफ क्या कर देंगे कि वो ऑर्थोगोनल है, ये हम प्रूफ कर देंगे। अगर ए यूनिटरी है तो हमारा ए थीटा इक्वल्स टू ए थीटा ए होगा, ऑब्वियसली इक्वल टू आइडेंटिटी ये होगा हमारा। अब इन्होंने बोल रखा है कि एक रियल मैट्रिक्स है। अब देखो, अगर हमारी कोई मैट्रिक्स है ए, अगर वो रियल है तो अगर मैं उस पर कॉन्जुगेट भी लगा दूँ तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉन्जुगेट का मतलब होता है आयोटा के साइन चेंज करना, और रियल मैट्रिक्स में तो आयोटा होता ही नहीं है, आयोटा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में होता है। अगर हम रियल वाली मैट्रिक्स के ऊपर कॉन्जुगेट लगाएंगे तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वापस हमारा वही आ जाएगा। तो ये चीज़ तो हमें गिवन ही है कि जो हमारा ए है ना वो रियल मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए का कॉन्जुगेट है वो किसके इक्वल ही है, ए के इक्वल है। तो ए थीटा हमारा क्या होता है, ए थीटा होता है हमारा ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ये होता है। और ए का कॉन्जुगेट हमारा किसके इक्वल है, ए के ही इक्वल है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो ए थीटा है ना वो ए का ट्रांसपोज के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, इस वाली टर्म का यूज़ करेंगे फर्स्ट के अंदर, यूजिंग सेकंड, मान लो सेकंड इन फर्स्ट वी हैव, हमें ए थीटा की जगह ए ट्रांसपोज पुट करना है, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आइडेंटिटी, और ये हमारा क्या होता है, किसकी कंडीशन है, ऑर्थोगोनल की। तो जो हमारी ये मैट्रिक्स हो गई वो क्या हो गई, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। दोबारा देखते हैं एक बार, एक रियल मैट्रिक्स है यूनिटरी, जो कि यूनिटरी है, वो सिर्फ तब होगी तब वो ऑर्थोगोनल होगी। तो पहले हम वो केस लेके चल रहे हैं कि यूनिटरी हमने मान लिया और ऑर्थोगोनल हम प्रूफ कर रहे हैं। यूनिटरी है तो ए थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। अगर रियल है तो ए का कॉन्जुगेट ए के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि ए थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हमने यहाँ से ए थीटा की वैल्यू निकाल ली कि ए का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ए का कॉन्जुगेट तो ए के ही इक्वल है, तो यहाँ से ये आ गया। फिर हमने ये वैल्यू इसमें यूज़ कर ली, तो इससे हमारी जो कंडीशन वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बन गई, और वही हमें प्रूव करना था। अब इसका कन्वर्स पार्ट हम लेंगे। कन्वर्स पार्ट कैसे करेंगे, कन्वर्स पार्ट में हम ये लेके चलेंगे कि जो ए है वो हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तो है, और हम प्रूफ कर देंगे क्या कि जो हमारा अगर वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो वो यूनिटरी भी होगा। ए तो रियल मैट्रिक्स गिवन ही है, तो क्योंकि जैसे ए हमारा रियल मैट्रिक्स गिवन है ना, तो ये सारी कंडीशन तो हमारी सेम ही होगी। लिख लेते फिर भी, ए इज़ रियल, तो ए का जो कॉन्जुगेट होगा वो ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो ए थीटा इक्वल टू ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इक्वल्स टू हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, ए का कॉन्जुगेट ए के, अगर रियल है तो ए का कॉन्जुगेट वापस ए के इक्वल होगा ना, तो ए थीटा किसके इक्वल होता है, ए का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ए का कॉन्जुगेट की जगह ए, तो ए ट्रांसपोज आ गया। इसका मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए थीटा है। ठीक है, ये कंडीशन तो दोनों के लिए ही है क्योंकि रियल मैट्रिक्स दे रखी है। अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे ए जो है वो हमारी क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है।
और प्रूफ क्या कर देंगे कि जो ए है वो हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स होगी। अगर ए हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो हमें पता है कि वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। ठीक है, तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। उसके बाद फिर क्या होगा कि हम ए ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ए थीटा लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे ए थीटा इक्वल्स टू ए थीटा ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी। और ये हमारी किसकी कंडीशन होती है, यूनिटरी मैट्रिक्स की। तो हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स भी प्रूफ हो गई। इसका मतलब कि अगर हमारी कोई एक रियल मैट्रिक्स है जो कि यूनिटरी है तो वो पक्का ऑर्थोगोनल भी होगी। अगर हमारा कोई रियल मैट्रिक्स है और वो ऑर्थोगोनल है तो वो यूनिटरी मैट्रिक्स भी होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या कर दिया हमने प्रूफ, इफ़ एंड ओनली इफ का केस विद कन्वर्स। तो यही बोला था इन्होंने कि अगर यूनिटरी है तो ऑर्थोगोनल होगी, ऑर्थोगोनल है तो यूनिटरी होगी। इफ़ का मतलब वही होता है। तो ये थी आपकी थ्योरम नंबर फर्स्ट। देखो सेकंड थ्योरम क्या है, द ट्रांसपोज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी। मतलब कि हमारी कोई एक यूनिटरी मैट्रिक्स है ए, ठीक है, वो तो हमारी यूनिटरी गिवन है। ये बोला है कि जो ए का ट्रांसपोज है ना वो भी यूनिटरी होगा। ये हमें क्या करना है, प्रूफ। द ट्रांसपोज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स, एक यूनिटरी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज यूनिटरी होगा, ये हमें प्रूफ करना है। अगर ए यूनिटरी मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या होगा, ए थीटा इक्वल्स टू आइडेंटिटी, या फिर हम बोल दें ए थीटा ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ये होगा। अगर ए इन्वर्स को यूनिटरी प्रूफ करना तो बस ए की जगह ए इन्वर्स हो जाएगा, ए इन्वर्स का थीटा इक्वल्स टू इन्वर्स नहीं, ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इनटू में ए ट्रांसपोज का थीटा इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज का थीटा इनटू ए इन्वर्स। सिर्फ मैंने क्या किया है, ए की जगह ए ट्रांसपोज किया क्योंकि ए ट्रांसपोज यूनिटरी प्रूफ करना है। तो अगर ये कंडीशन गिवन है तो ये मुझे प्रूफ करके दिखानी है कि ये आइडेंटिटी हो जाए। अगर ऐसा प्रूफ हो गया तो ये हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा कि जो उसका ट्रांसपोज है ना वो भी क्या हो गया, मेरा यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम ले लेते हैं जो हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स दे रखी है वो हमने मान ली, लेट ए बी द यूनिटरी मैट्रिक्स। अगर ए मेरी यूनिटरी मैट्रिक्स है तो क्या होगा यहाँ पे, ए थीटा इक्वल्स टू आइडेंटिटी, या फिर आप लिख सकते हैं ए थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी, दोनों ही बातें सही हैं। अब मुझे क्या चाहिए, ट्रांसपोज, तो हम दोनों साइड ट्रांसपोज ले लेंगे। तो टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड लिख लेना। ठीक है, तो हमने ट्रांसपोज ले लिया इस तरीके से। आइडेंटिटी का ट्रांसपोज वापस आइडेंटिटी ही होता है, तो यहाँ पे तो आइडेंटिटी ही आ गया। जो ट्रांसपोज है वो हमें पता है कैसे खुलेगा, पीछे से ओपन होगा। तो ए थीटा का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। ठीक है, ये आ गया। अब जो प्रॉपर्टी है हमारी इस तरीके से कि आप जैसे ए थीटा का ट्रांसपोज है या फिर ए ट्रांसपोज का थीटा है, इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम वही करेंगे यहाँ पे, ए ट्रांसपोज का थीटा इनटू में ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी। एक कंडीशन तो हो गई हमारी पूरी, ये किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के। अब एक और रह गई ये वाली। तो सिमिलर हम क्या कर सकते हैं, जैसे ए थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी था तो सिमिलरली ए थीटा ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी होगा। फिर यहाँ पे हम लेंगे टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, तो ट्रांसपोज ले लिया। आइडेंटिटी का ट्रांसपोज आइडेंटिटी, पीछे से ओपन करेंगे ट्रांसपोज ए थीटा ट्रांसपोज। ये हमें पता है किस तरीके से हो सकते हैं, तो ए ट्रांसपोज इनटू थीटा इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ये आप मान लो फर्स्ट, ये आप मान लो सेकंड, ये दोनों हमारी यहाँ से क्या आ गई, ए ट्रांसपोज थीटा ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज का थीटा इक्वल्स टू आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए ट्रांसपोज है ना वो क्या है, एक यूनिटरी मैट्रिक्स, और यही हमें क्या करना है, इसके अंदर प्रूफ करना है। तो ये कंडीशन हमने कर दी प्रूफ। तो यही थी आपकी थ्योरम कि अगर ए कोई यूनिटरी मैट्रिक्स है तो हमारी वो कंडीशन हो जाएगी। उसके ट्रांसपोज को अगर हमें करना है तो सिंपल क्या करेंगे, दोनों साइड ट्रांसपोज ले लेंगे। और क्या करेंगे, क्योंकि ट्रांसपोज ही की जो यूनिटरी है मैट्रिक्स वो हमें प्रूव करनी है, तो इसलिए हमने दोनों साइड ट्रांसपोज ले लिया। अगर वो कुछ और बोलता तो हम कुछ और ले लेते। ठीक है, तो इस तरीके से थे आपकी सेकेंड थ्योरम।
अब देखो बिल्कुल सिमिलर थ्योरम है जैसे सेकेंड थ्योरम थी, बस उसमें कि हमारा ट्रांसपोज गिवन था, यहाँ पे कॉन्जुगेट गिवन है। द कॉन्जुगेट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी। तो जैसे लास्ट थ्योरम में क्या किया था हमने कि एक यूनिटरी मैट्रिक्स है ए, ठीक है, उसका कॉन्जुगेट है, उसको हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है कि ये यूनिटरी होगा। अगर ए यूनिटरी है तो मतलब क्या है, ए थीटा इंटू ए इक्वल टू ए थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी है। अगर ए कॉन्जुगेट अगर हमें दिखाना तो बस ए की जगह ए कॉन्जुगेट हो जाए उसका थीटा इंटू ए कॉन्जुगेट इक्वल्स टू ए कॉन्जुगेट इंटू ए कॉन्जुगेट का थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाए तो वो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलर जैसे लास्ट थ्योरम थी बिल्कुल सेम डिटो टाइप की थ्योरम है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी द यूनिटरी मैट्रिक्स, यूएम लिख रही हूँ, आप यूनिटरी मैट्रिक्स लिख लेना। ठीक है, हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स है। अगर यूनिटरी मैट्रिक्स है तो उसका मतलब क्या होगा, ए थीटा इक्वल्स टू आइडेंटिटी, क्योंकि हमें पिछले जो थ्योरम थे उसमें ट्रांसपोज चाहिए था तो हमने दोनों साइड ट्रांसपोज लिया। यहाँ पे हमें कॉन्जुगेट चाहिए तो हम दोनों साइड कॉन्जुगेट लेंगे। तो लिख देना टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। तो ए थीटा का कॉन्जुगेट इक्वल टू आइडेंटिटी का कॉन्जुगेट। आइडेंटिटी तो हमारी इस तरीके होती है ना, 1 0 0 1, मतलब 3/3 4/4 कैसी भी हो सकती है, लेकिन हमें पता है कि इसके अंदर है ना कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता तो आइडेंटिटी का कॉन्जुगेट आइडेंटिटी ही आ जाएगा। और ये कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी मैंने आपको सिखा रखी है लास्ट चैप्टर्स के अंदर। तो ये ऐसे अलग अलग हो जाता है, तो ये ऐसे हो जाएगा ए थीटा का कॉन्जुगेट। ठीक है, जैसे लास्ट जो थ्योरम थी वहाँ पे मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी कि ए थीटा का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का थीटा। सिमिलर कॉन्जुगेट को भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्जुगेट को भी अगर हम इस तरीके से कर सकते हैं तो ये हो जाएगा ए कॉन्जुगेट का थीटा इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो हमारी ये वाली इक्वेशन आ गई। फिर हम क्या करेंगे, अगर हमारी ये यूनिटरी मैट्रिक्स है तो ए थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी है तो ए थीटा ए भी आइडेंटिटी होगा, राइट। तो फिर हम दोनों साइड यहाँ पे कॉन्जुगेट ले लेंगे। ए थीटा का कॉन्जुगेट इक्वल टू आइडेंटिटी का कॉन्जुगेट वापस आइडेंटिटी होता है। इसको अलग अलग लिख सकते हैं हम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए के कॉन्जुगेट का थीटा इंटू ए कॉन्जुगेट इक्वल टू आइडेंटिटी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव ए कॉन्जुगेट का थीटा इक्वल्स टू ए कॉन्जुगेट का थीटा इंटू ए कॉन्जुगेट इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो ये हमारा यहाँ से क्या हो गया कि ये हमारी जो ए कॉन्जुगेट है वो क्या होगी यहाँ से यूनिटरी मैट्रिक्स। क्योंकि यूनिटरी मैट्रिक्स की ही तो हमारी इस तरीके की कंडीशन होती थी ना कि जो भी हमारी मैट्रिक्स है वो इंटू में उसके साथ थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी। तो वो हमारी क्या हो जाती थी, यूनिटरी मैट्रिक्स। तो हमने कोई मैट्रिक्स ली जो कि यूनिटरी मैट्रिक्स थी, अगर थी तो ये कंडीशन थी हमारी। फिर हमें उसका कॉन्जुगेट भी यूनिटरी प्रूफ करना था तो हमने दोनों साइड कॉन्जुगेट ले लिया। तो इस तरीके से जो आपकी कंडीशन है वो हो गई फुलफिल। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट थ्योरम भी बिल्कुल सेम है, इससे नेक्स्ट भी सेम ही रहेगी। बस यहाँ पे हमारा क्या बोलते हैं ट्रांसपोज कंजुगेट, मतलब थीटा का मतलब वही तो होता है ना, जैसे ए थीटा है तो उसका हम पहले ट्रांसपोज करें फिर कंजुगेट करें, तो ट्रांसपोज कंजुगेट ही होता है हमारा थीटा। तो ये बोल रखा है कि कोई जो ट्रांसपोज कंजुगेट है किसी यूनिटरी मैट्रिक्स का वो भी यूनिटरी होगा। मतलब कि जैसे कोई मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, अगर वो हमारी यूनिटरी है, मतलब कि ए थीटा इक्वल टू ए थीटा ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी है, हाँ जी यही है। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि उसका ट्रांसपोज कंजुगेट भी क्या होगा, यूनिटरी होगा। ए की जगह सिर्फ ए थीटा लिखना है। ठीक है, तो वो ये कब होगा, ए की जगह ए थीटा लिख दो बस, ए थीटा इंटू ए थीटा का थीटा इक्वल्स टू ए थीटा का थीटा इंटू ए थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर ये होगा प्रूफ तो हमारी जो क्या हो जाएगी कि जो यूनिटरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कंजुगेट है ना वो भी यूनिटरी हो जाता है। तो लेट कर लिया हमने, सिमिलर बिल्कुल जैसे हमने किया है वैसे ही करेंगे, लास्ट 2 थ्योरम्स कर लिए हैं। लेट ए बी यूनिटरी मैट्रिक्स, अगर ए यूनिटरी मैट्रिक्स है तो ए थीटा इक्वल्स टू आइडेंटिटी हो जाएगा।
अब हमने जैसे लास्ट जो सेकंड थी उसमें तो हमने किया था ट्रांसपोज, क्योंकि हमें ट्रांसपोज चाहिए था। उससे लास्ट में हमने क्या किया था, वहाँ पे कॉन्जुगेट, क्योंकि हमें कॉन्जुगेट चाहिए था। यहाँ पे हमें ट्रांसपोज कॉन्जुगेट चाहिए, तो हम करेंगे टेकिंग ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। वो लाइन लिख के हम कर देंगे ए थीटा और उसका होल थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी का थीटा। आइडेंटिटी का थीटा वापस आइडेंटिटी ही होगा, क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी का थीटा मतलब आइडेंटिटी का ट्रांसपोज और कंजुगेट। ट्रांसपोज पे भी आइडेंटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और कंजुगेट में भी नहीं पड़ता, क्योंकि आइडेंटिटी रियल की है, तो इसलिए आइडेंटिटी ही आ गया। इसको पीछे से ओपन करेंगे तो ए थीटा का थीटा इनटू में ए थीटा, ये हो गया। तो ये तो आ गया आपकी फर्स्ट कंडीशन। यहाँ से ऑल्सो जैसे ए थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी होता है हमारा, ए थीटा इंटू ए भी आइडेंटिटी होता है। टेकिंग ट्रांसपोज कंजुगेट ऑन बोथ साइड, देन वी हैव ए थीटा, ए का होल थीटा और आइडेंटिटी का थीटा, ये वापस आइडेंटिटी के इक्वल पीछे से ओपन करेंगे तो ए थीटा इंटू में ए थीटा का थीटा, ये हो गया आपकी सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव ए थीटा का थीटा, ए थीटा इक्वल्स टू ए थीटा का थीटा इक्वल्स टू आइडेंटिटी, एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव टू प्रूफ। यही तो हमें प्रूफ करना था कि जो हमारा ए थीटा है वो क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। ये हमने कर दिया प्रूफ। ठीक है, बिल्कुल सेम ही थ्योरम है, इसलिए ज़्यादा हमने डिटेलिंग जो आपकी बुक है ना उसमें लिख देते हैं, ये करके सिमिलरली डायरेक्ट। ये आपको ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल ईजी ही है, सेम स्टेप है, आपको करके दिखाने हैं अगर आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ऐसे आप सिमिलरली करके नहीं करेंगे, उसने क्योंकि आपको सेकंड थ्योरम में खुद से पूरा करके दिखाया हुआ है तो वो आगे सिमिलरली लिख रहा है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में थोड़ा ना आपने पहले कोई ऐसे थ्योरम करके दिखाया और फिर आप सिमिलरली लिख रहे हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। आपको पूरा सोल्व करके दिखाना होता है एग्ज़ाम के अंदर। आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से करना। पहले आप ये करेंगे, फिर इसके नीचे इधर ये करेंगे, फिर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फिर आपका इक्वल कर देंगे, फिर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट थ्योरम, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जैसे ट्रांसपोज कंजुगेट है वहाँ पे इन्वर्स हमें दिया मिलेगा आई थिंक। देखो, इन्वर्स ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी, तो एक यूनिटरी मैट्रिक्स ले लेनी है, लेट ए बी यूनिटरी मैट्रिक्स। अगर ए यूनिटरी मैट्रिक्स है इसका मतलब ए थीटा इक्वल्स टू आइडेंटिटी होगा एक तो, और एक फिर ए थीटा इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। क्योंकि हमें इन्वर्स चाहिए तो लिख देना टेकिंग इन्वर्स बोथ साइड, ए थीटा का इन्वर्स इक्वल टू आइडेंटिटी का इन्वर्स। आइडेंटिटी का इन्वर्स हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी जैसे मैथ्स में 1 होता है उसका इन्वर्स भी 1 ही होता है। सिमिलर मैट्रिक्स के अंदर आइडेंटिटी वही काम करती है जैसे मैथ्स के अंदर हमारा 1 करता है, तो आइडेंटिटी का इन्वर्स भी वापस आइडेंटिटी ही होता है। इसको पीछे से ओपन करेंगे, ए थीटा इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, इस तरीके से हमारा हो गया यहाँ पे। अब थीटा और इन्वर्स इंटरचेंज हैं तो हम इस तरीके से इनको कर सकते हैं, तो ए इन्वर्स इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया। ठीक है, फिर हमें पता होता है जैसे ए थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी है, सिमिलर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे ए थीटा इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी, क्योंकि यूनिटरी का मतलब तो यही है ना कि ए थीटा इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी, तो हमने ये किया। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग इन्वर्स ऑन बोथ साइड्स, तो ए इन्वर्स इंटू ए थीटा का इन्वर्स इक्वल टू आइडेंटिटी का इन्वर्स, तो आइडेंटिटी ही होता है, इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये आ गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव ई इन्वर्स थीटा इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए इन्वर्स है वो क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स, और यही हमें प्रूफ करना था कि कोई एक यूनिटरी मैट्रिक्स है ऑलरेडी, उसका इन्वर्स भी यूनिटरी मैट्रिक्स होगा, तो ये हमने कर दिया प्रूफ। ठीक है, जो सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ थ्योरम थी वो बिल्कुल सिमिलर टाइप की थी, सिर्फ हमारा फ़र्क था कि एक में ट्रांसपोज था, एक में हमारा कॉन्जुगेट था, एक में ट्रांसपोज कॉन्जुगेट था और एक में इन्वर्स था। तो हमने इस तरीके से कर लिए 5 थ्योरम्स। जो नेक्स्ट की 3 थ्योरम्स बच गई हैं वो हम एक साथ करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।